कभी कभी शरीर में कुछ जब इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, जैसे लिवर इन दी एक्सेस, इन एक्यूपंक्चर भी से जब लिवर एक्सेस में होगा तो नींद गड़बड़ हो जाएगी। जब पेट में पाचन ठीक ना हो तो भी नींद गड़बड़ हो जाएगी। जब शरीर में चिंता के कारण कोर्टिसोल बढ़ जाएगा तो भी नींद खराब हो जाएगी। और जब मन में कोई चिंता फिकर लगे तो भी नींद खराब हो जाएगी। तो ये सब चीजों को देखना होगा। कभी कभी ये मैंने बात की है कि किसी दिन ऐसा करके देखिए, पेट समस्या दे रहा हो तो 1-2 दिन भोजन बिल्कुल छोड़ दीजिए। जैसे कुत्ता छोड़ देता है, जानवर छोड़ देता है। वो बीमार हो जाए ना तो खाना छोड़ दे, सबसे पहले खाना छोड़ते हैं। हम आदमी ऐसे जानवर है, जब तबीयत खराब होती तो डॉक्टर से पूछते क्या खाएं। अरे पागल आदमी, खा खा के तो बीमार हुए हो, अभी भी पूछ रहे हो क्या खाएं। फिर एक बड़ी मस्त बात हमारे नॉर्थ इंडिया में खास करके वो कहेंगे, दूध ब्रेड खा लो, बड़ा हल्का होता है, ब्रेड बहुत हल्की होती है। किसने कहा? किस पागल ने कहा? ब्रेड मैदे से होती है और मैदा बहुत मुश्किल से पचता है। और कई और है, वो रस्क होता है ना, जिसे आमतौर पे भाषा में रस बोल देते हैं। वो कहते हैं 4 रस पी लो। लूज मोशन हो गए, 4 रस। बुखार हो गया, 4 रस। सिर दुख रहा है, 4 रस। हे भगवान, उस रस में रस कोई नहीं है। 40% मैदा, 40% तेल, 40% शुगर एंड 20% कुछ वनस्पति घी या पाम ऑयल कुछ डालते हैं। इसमें कौन सी चीज हल्की है भाई? कोई चीज हल्की नहीं है। समान मात्रा में पड़ रहा है सब कुछ। तो कहते हैं अरे रस कितना हल्का होता है, बेक होता है। अरे भाई बेक तो है, पर उसका इंग्रेडिएंट तो चेक कर लो। वो तो चेक करते नहीं है, और बिल्कुल ना बिल्ली की तरह आंख बंद करके बस खा पी जाएंगे। और फिर कहेंगे तबीयत बड़ी खराब है, खट्टी डकारे आ रही। किसने कहा था खाली पेट चाय पियो? चाय तो पीनी नहीं चाहिए। पर अजीब है आदमी, जानवर जैसे खाना छोड़ देता है, ऐसे ही पेट ठीक नहीं चल रहा, कुछ और दिक्कत हो रही है, 1 आध दिन थोड़ा उपवास कर लीजिए, खाने पर ब्रेक लगा दीजिए, सिस्टम को रेस्ट दीजिए। ये सिस्टम को रेस्ट देंगे, बहुत अच्छा लगेगा। और जब वापिस खाने लगे तो आपका शरीर का प्रकृति कैसा है? पित्त प्रकृति है तो देसी घी या नारियल का तेल कोल्ड प्रेस्ड हो तो बहुत अच्छा, 1 चम्मच वो ले लिया करो। पेट ठीक नहीं चलता है, पेट में कब्ज रहता है तो 1 चम्मच घी दूध में डाल करके पी जाइए। किसी का कोष्ठ जो है वो बहुत हार्ड है, सम पीपल है वेरी हार्ड बावल मूवमेंट, फॉर देम oil won't, ghee won't work. For them, castor oil will work. Medicated, not any, but medicated castor oil. तो कभी कभी शरीर को ठीक करते हैं तो सिस्टम अच्छा होता है, तो फिर नींद भी ठीक हो जाती। मैंने कई बार मन में कोई ऐसे फिकर विकर नहीं है, पर फिर भी नींद नहीं आ रही है, तो फिर तुम्हें 2 चीजों की जरूरत है। या तो खूब खेल लो या खूब नाच लो, जो पसंद हो। या तो नाचो और या तो मतलब मैदान में जाके कोई गेम खेलिए, कोई बैडमिंटन, कोई बास्केटबॉल, कोई वॉलीबॉल, कुछ भी खेलिए। हम लोग खेलते कहाँ हैं? हम खेलते नहीं हैं। हम बस सुबह उठते हैं, टॉयलेट सीट पे बैठते हैं, फिर कुर्सी पे बैठते हैं, फिर सोफे पे बैठते हैं, फिर बेड पे बैठते हैं, फिर उठते हैं तो चेयर पे बैठते हैं, चेयर से उठते हैं तो स्टूल पे बैठते हैं, स्टूल पे बैठते हैं तो फिर बेड पे बैठते हैं और फिर रात सो जाते हैं। खेले कब? तो बैठना बंद कीजिए, खेलिए, दौड़िए, घास के मैदान पे, पक्की सड़क पे नहीं। खेलिए, कुछ कूदिए, कुछ एक ने कहा हम तो मोटे बड़े हैं, हम तो भाग नहीं सकते। कोई नहीं, एक ही जगह में खड़े होके या बैठे बैठे हाथ पैर टांगे चलाओ, लेटे लेटे साइकिल टांगों की चलाओ, पर शरीर तो हिलाओ, कुछ पसीना निकालो। पसीने के साथ फिक्र चिंता सब वो भी निकल जाएगी। खाली वजन ही नहीं है जो ज्यादा है, चिंता का भी बड़ा वजन है।
अब जैसे यही चिंता है, बोले लड़की की शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही। मैंने कहा भैया अभी एक दुख है, लड़की की शादी नहीं हो रही, फिर होगा उसके सास बुरी है, फिर होगा उसका ससुर बुरा है, फिर वो उसका घर वाला अच्छा नहीं, फिर लगे वो घर में खाना अच्छा नहीं, फिर वहाँ ये अच्छा नहीं, फिर वो अच्छा नहीं है, फिर वो लड़ते बहुत है, फिर ये है। अभी एक दुख, फिर 20 दुख होंगे, कौन सा पसंद करोगे, एक कि 20? कह रही फिर तो एक ही ठीक है, बाबा खुश रहो। शादी नहीं हो रही, शादी में एक ही दुख है प्यारे, इससे ज्यादा कष्ट काहे झेलना है। और जब जब होना होगा हो जाएगा। किसी ज्योतिषी से पूछा किसी ने कि हमारे लड़के की शादी कब होगी, कहते हैं हर मर्द की जिंदगी में बेआराम लाने के लिए एक औरत तय होती है, इसकी इसको मिल जाएगी जब इसका वक्त आएगा, अभी इसका वक्त नहीं आया, अभी इसको खुशी से थोड़ा खाने दो, घूमने दो। क्या तुम्हें सुखी लड़का अच्छा नहीं लगा? एक का मुंह बड़ा उतरा हुआ था, दोस्त ने पूछा क्या हुआ, तीसरा दोस्त बोला अरे शादी हो गई ना। थोड़ा खेलने की आवश्यकता है, थोड़ा नाचने की आवश्यकता है। तुम लोग वैसे कब नाचते कब हो तुम? जब कोई शादी हो किसी के घर, वो भी जब बारात में, उसमें भी जब 10-20 बार कोई बोले आओ ना नाचो, नहीं 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 आओ ना, नहीं 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 आओ ना नाचो, अच्छा चला तो। और फिर ऐसे आते कि नागिन डांस शुरू हो जाता है, जमीन में लौट जाता है। पहले कहेंगे नहीं 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 नहीं। सच ये है जब आप नाचते हैं तो आपके शरीर में डोपामाइन रिलीज होता है, बहुत खुशी आती है उससे। इसलिए आज के बाद घर में कोई दुख तकलीफ बुरी खबर आए तो बुरी खबर सुनाने से पहले एक अच्छा म्यूजिक ट्रैक तैयार रखो, कि पहले हम बताएंगे कि खराब चीज क्या हुई है और फिर हम डांस करेंगे और फिर उसके बाद विचार करेंगे कि करना क्या है। नहीं समझे? तो सब इकट्ठा फैमिली वाले हो जाओ और बोलो पहले डांस करते हैं, और बढ़िया वाला ट्रैक लगाइए, खूब नाचिए खूब नाचिए खूब नाचिए। आधे एक घंटे जब नाच लो और फिर म्यूजिक करिए बंद, सब बैठ जाए, तो फिर बोलो पापा जी नो हार्ट अटैक हो गया। नौकर भाग गया पैसे लेके, फिर बताओ। अब ना वो सहन हो जाएगा, क्योंकि इतनी खुशी नाचने से आ चुकी होगी कि बुरी खबर उतनी बुरी नहीं लगेगी। अब बिना ये खुशी के सीधे बुरी खबर दे दोगे तो पारा बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा। जीवन में दुख समस्या बढ़ाइए मत, तो नाचना चाहिए। जैसे होता है ना, ये हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम है, हमारे लंच का टाइम है, हमारे डिनर का टाइम है, हमारा टी टाइम, ऐसे एक डांस टाइम फिक्स करिए, दिस इज आवर डांस टाइम। खूब नाचिए, पसीना वसीना मजे जो आ जाएंगे, तो उसके बाद जिंदगी थोड़ी अच्छी लगने लग जाएगी। जैसे छोटे बच्चे तुम देखो कितना खेलते हैं, दौड़ते हैं, हाँ, बिना बात के हंसते, ऐसी बात पे हंसेंगे कि बड़े सोचते हैं क्यों हंस रहा है ये। और बच्चे से पूछो क्यों हंस रहे, तो आपके सवाल पे हंसते हैं कि ये क्या पूछ रहा है ये। हंस जाएंगे, खेलेंगे, खाएंगे, और जरा जरा सी बात पे हंसते रहते हंसते रहते। तो जिंदगी को थोड़ा सा लाइटन अप करिए, डोंट बी टू सीरियस। Life is just a drama, and don't be serious and play or act nicely. Like in any long play, they have intermissions. In the intermissions, people go for entertainment further, like eating something or drinking something or tea, coffee. So life is going to be a long play. Have these intermissions where you dance, where you sing, and then you go back into the stupid drama of the life. एक आखिरी बात, एक के पत्नी के खबर आई कि तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में है, और एक्चुअली तो वो मर ही गया है। वो जो छाती कूट कूट रोई, चीखे मार मार रोई,
जब वो रो रही थी बड़ी जोर से, तो रोते-रोते उसके देवर ने उसके कान में कहा, पर भाभी तुम्हें एक बात और भी बतानी थी कि वो ना इंश्योरेंस ऑफिस ही गए थे, लाइफ इंश्योरेंस कराई उन्होंने 1 करोड़ रुपए की। कहनी है? तो रोते-रोते कहती है कि ना बीबा बंदा सी। जाते-जाते भी हमारा ही सोच गया है। अब दिल में लड्डू फूट रहे हैं कि जिसको 50,000 रुपया भी नहीं जोड़ पाए थे, अब उसके पास सीधे 1 करोड़ रुपया आने वाला है। तो एक्चुअली मतलब रोना तो ठीक है अपनी जगह पर जिंदगी में खुश रहने के तरीके तुम ढूंढो। सड़ाने को तो दुनिया सारी पड़ी है। ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो सड़ाएंगे, जो चिढ़ाएंगे, जो दुख देंगे। तुम ये सोचो कि तुमने दुखी कैसे नहीं होना है। सो जिंदगी में एक हल्कापन आता है, एक बेफिक्री आती है भक्ति से। तो ईश्वर भक्ति से हृदय को भरिए, तो जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। जय सीताराम, सीताराम, सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। अब इसके बाद कौन सी कामना, कौन सा क्लेश, कौन सा क्रोध, कौन सी अनिद्रा, कौन सी फिर परेशानी रह सकती है। तो अपने हृदय में वह भक्ति की भावना को जागृत रखना चाहिए। इसलिए रोज प्राणायाम, जाप, ध्यान, नाचना, गाना, ये सब चलता रहना चाहिए।